एपिसोड 18 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जियान और सी मिलकर लिंग श्याओ का कमरा सजा रहे हैं। दोनों अच्छे से डेकोर करते हैं और आखिर में उसके लिए विश करते हैं कि अब तुम इस कमरे में अच्छे से रिलैक्स करो और तुम्हें अच्छी नींद आए। इसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में जियान लिंग जियाको को लेकर आते हैं। जियाको कहता है मुझे नहाना है। जियान कहती है नहीं, तुम्हारे जख्म खराब हो जाएंगे। जियाको कहता है मुझे खुजली हो रही है, मैं कितने दिनों से नहीं नहाया। तब लिंग उसे अपने साथ अंदर नहाने के लिए ले जाता है। तभी सी बोलती है कितना अच्छा ब्रदर है, कितना ख्याल रखता है। फिर सी कहती है सब डिनर पर आ जाओ, मैंने अच्छे अच्छे चीजें बनाई हैं। और वह डिनर लगा रही होती है। टांग भी उसकी मदद कर रही थी। तभी जियाको का दोस्त वोंग वहाँ आता है और सी को देखते ही उस पर क्रश हो जाता है। वह भी चैट पर उसे ऐड करने की बात करता है, लेकिन सी कहती है मेरा फोन अभी चार्जिंग पर है। वोंग अंदर आकर बैठ जाता है। तभी जियान पूछती है टांग कहाँ है। टांग को शर्मिंदगी हो रही थी कि कल की झूठी बातों के लिए क्या बोलेगी। वह अंदर अपने कमरे में चुपचाप खड़ी होकर बाहर की बातें सुन रही थी। तभी जियान अंदर आती है। उसके नाक पर चोट लग जाती है। टांग माफी मांगती है उससे कल की बात के लिए। तब जियान उसे माफ कर देती है और उसे किस करती है। तभी वहाँ पर सी भी उन्हें ज्वाइन करती है। तीनों बेस्ट फ्रेंड आपस में हक करते हैं। तभी टांग को पता चलता है कि वोंग आया है। वह अपना मेकअप करने बैठ जाती है। सब डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठते हैं। सब एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और चीयर्स करते हैं। सब एक दूसरे का ख्याल रखते हुए खाना खा रहे थे। तभी वहाँ पर टांग आती है। उसे खांसी आ जाती है। दरअसल टांग वोंग को पसंद करती है, लेकिन वोंग तो सी से प्यार करता है। टांग उसके साथ ड्रिंक पीती है। सब एक बार फिर से साथ में ड्रिंक पीते हैं। अब टांग यहाँ पर एक गाना गाती है। वोंग हंसते हुए कहता है निंजा और जियान का कुछ तो है, क्योंकि दोनों कपल की तरह लगते हैं। जिस पर सी बोलती है नहीं, बस ये दोनों भाई बहन हैं, ऐसी कुछ बात नहीं। सी सोचती है अपनी बहन का इतना ख्याल रखता है तो अपनी गर्लफ्रेंड का कितना रखेगा। जियान आज बहुत ज्यादा खुश है। वह ड्रिंक करती है। तभी जियाको उसे मना भी करते हैं, पर वह बोलती है आज सेलिब्रेट करने दो। जियान दोनों भाइयों के बीच में बैठकर कहती है आज मैं बहुत खुश हूँ, आप दोनों घर आ गए, ऑफिस साथ में है। फिर से ड्रिंक करते हैं। चीयर्स करते हुए तीनों बहुत खुश हैं। तभी जियाको कहता है मुझे टॉयलेट जाना है। लिंग हंसते हुए कहता है तुझे अभी आनी थी, कितना अच्छा मोमेंट है ये, बोलो मैं क्या करूँ, मेरी कोई गलती नहीं। और उसे बाथरूम ले जाता है। तभी जियान को फोन की घंटी बजती है। लिंग के फोन पर ऑरेंज का फोन आया था। वह फोन पर पूछती है कि उसका ब्रदर कब लौट रहा है। जियान को तो शॉक लगता है। उसे पता चल जाता है कि लिंग बस कुछ दिनों के लिए आया है और वह उदास होकर जाकर सोफे पर लेट जाती है। जियाको उसे उठाने की कोशिश करता है पर वह नहीं उठती। तभी लिंग आता है और उसे गोद में उठाकर उसके बेडरूम में छोड़ देता है। फिर उसके पास बैठ जाता है, थोड़ा मुस्कुराता है उसे देखकर। तभी वहाँ पर सी आ जाती है। सी लिंग के पास बैठकर कहती है जियान बड़ी हो गई है, वह डेट करने लगी है, वह लड़का अच्छा है। लिंग को उसकी बातें पसंद नहीं आती। लिंग जियान के साफ मोजे उतारते हैं। दूसरे सीन में टांग वोंग को बाएं करने लिफ्ट तक आती है। वह प्राइवेटली इंतजार कर रहा था। तभी उसका फोन लेकर सी वहाँ आती है। कहती है अपना फोन आप यहीं भूल गए थे। लिफ्ट से जाते वक्त वोंग दोनों की एक फोटो लेता है, जिसे बाद में वह क्रॉप करके सिर्फ सी की फोटो रखता है। लिंग अपने रूम में आता है। रूम देखकर वह बहुत ज्यादा खुश होता है। अच्छे से डेकोरेट किया देखकर वह बहुत खुश होता है। उसके बेड पर एक डायरी पड़ी थी जिसके अंदर एक नोट लिखा था ब्रदर वेलकम होम, टाइट स्लीप। अगली सुबह लिंग किचन में फ्रूट काट रहा होता है। तभी वहाँ जियान आती है। उसे स्ट्रॉबेरी जैम खाना था। जियाको भी वहीं पर नाश्ता कर रहा होता है। तभी जान उसे बताती है कि कल रात लिटिल ऑरेंज सिंगापुर से फोन की थी। वह कह रही थी कि उसका भाई कब तक वहाँ आएगा। क्या लिंग सिर्फ थोड़े दिनों के लिए यहाँ आया था? जियाको को भी इस बारे में पता नहीं होता। अगले दिन जियाको के रेस्टोरेंट में उसके पापा मिलने आते हैं। उससे बातें करते हैं और बताते हैं कि तुमने इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया है, ये बड़ा रिस्की है बेटा। लेकिन जियाको उन्हें समझाते हुए कहते हैं डोंट वरी, मैं सब हैंडल कर लूंगा, आई एम ओके पापा। इस पर मिस्टर ली कहते हैं लिंग श्याओ भी आई एम ओके कहता रहता था, और देखो क्या हुआ, उसे डिप्रेशन था, एंजाइटी थी, लेकिन उसने कभी भी मेरे साथ शेयर नहीं किया। लिंग और जियाको दोनों मिलकर वॉक पर जाते हैं। दोनों एक दूसरे से अच्छे मूड में बातें करते हैं। लिंग कहता है वह बुक अच्छी थी जो तुमने रखी थी, मुझे पढ़ते ही नींद आ गई। घर आते ही लिंग और जियाको अपना फोन रखकर नहाने चले जाते हैं। जियाको वहीं पर अपनी आंटी से बात कर रहा होता है। उसकी आंटी बताती है कि वह बहुत जल्द वहाँ पर आएगी। लिंग श्याओ का फोन बजता है। उसकी मॉम का फोन होता है। जियाको उठाकर देने ही वाला होता है कि उसमें एक मैसेज आता है कि लिंग श्याओ को वहाँ बुलाया जा रहा है। तभी लिंग बाहर आते हैं और जियाको उससे पूछता है क्या तुम सिंगापुर वापस चले जाओगे? अगले सीन में हम लिंग को अपनी क्लिनिक में देखते हैं। वहाँ पर सी और जियान दोनों आते हैं। जियान को अपना ट्रीटमेंट करवाना होता है। वह चेयर पर बैठ जाती है। लिंग उसे बहुत गौर से प्यार से देख रहा होता है। फिर जियान का ट्रीटमेंट करता है। जियान बीच में ही उससे पूछती है तुम क्यों जा रहे हो सिंगापुर? लिंग बताता है बस मैं थोड़े दिनों में आ जाऊंगा। और फिर उसका
का ट्रीटमेंट करने लगता है। दूसरी तरफ सी का ट्रीटमेंट उसका असिस्टेंट कर रही होती है। सी लिंग शाओ के बारे में सोचने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि लिंग उससे प्यार करता है और वह मुस्कुराने लगती है। सी अपनी मॉम से मिलने एक रेस्टोरेंट में आती है। उसकी मॉम ने प्लान बना रखा था कि वह किसी लड़के से सी को मिलवाएंगी, लेकिन सी साफ मना कर देती है। वह अपनी मॉम से कहती है वह किसी और को पसंद करती है। तभी उसकी मॉम बोलती है तो उससे मिलवाओ। सी कहती है थोड़ा वेट कीजिए, मैं उससे मिलवा दूंगी आपको। ओके कहकर वहाँ से चली जाती है।